गुड मॉर्निंग। और सुबह की आज की मेरी जो तैयारी है वो चल रही है। और आज मैं सुबह थोड़ा सा लेट हो गई हूँ और मैं कुछ बड़बड़ा रही हूँ, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा शोर था इसलिए मैंने उसको म्यूट कर दिया। एक्चुअली अभी मेरे पापा आने वाले हैं तो इसलिए मैं वेट कर रही थी। मुझे लगा कि पहले आएंगे तो तभी मैं नहाने नहीं जा रही थी। फिर मैंने कहा नहा ही लेती हूँ और लेट हो गई। अभी तक पापा अभी तक नहीं आए। तो ये सूट जो है मेरा ये कई साल पुराना है, मम्मी ने ही दिया था। तो ये टेलर मेड है। तो जब मतलब ठंड के मौसम में मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता तो मैं यही पहन लेती हूँ। पहले जैसे जन्मदिन पे लगता था बचपन में कि हाँ नए ही पहनने चाहिए, लेकिन अब ऐसा कोई वो नहीं लगता। और अब पापा आ चुके हैं और मैंने मम्मी को मना किया था कि कोई गिफ्ट मत देना, क्योंकि अब समझ में नहीं आता क्या गिफ्ट लूँ। अब मतलब अब गिफ्ट की एज लगता है चली गई है। तो मम्मी ने कुछ खाने का बना के भेजा है। ये बैगन का भरता, चटनी थी छोटे वाले बॉक्स में, और लिट्टी ये इसमें, और ये जो खजूर बोलते हैं वैसे यहाँ पे, लेकिन हम लोग यहाँ टिगरी बोलते हैं। तो ये आटे का है, आटे और गुड़ चीनी वगैरह का। तो ये मुझे बहुत पसंद है तो ये मैं ही खाती हूँ। तो इसको तो 1 से 2 दिन में ख़त्म कर दूँगी। और फिर भी मेरी बहन ने और मम्मी ने ये कुछ छोटे छोटे चीज़ें भेजी थी जबकि मैंने मना किया था। और ये मैं चाय बना रही हूँ। तो पापा तो मना कर रहे थे लेकिन फिर भी मैंने कहा बना लेते हैं। वैसे भी ठंड का मौसम है और अभी बाहर तो बिल्कुल ही कुल्फ़ी जम रही है। जब मैं कंघी कर रही थी तभी पापा आ गए तो फिर मैंने जल्दी जल्दी क्लचर लगाया। और ये टेबल पे सारा सामान बिखरा हुआ है अभी जो लेके आए थे। और चॉकलेट्स वगैरह थी वो यश ने पहले ही फ्रिज में रख ली। और इधर मैं हलवा बना रही हूँ। तो ये हलवा मैं बना रही हूँ प्रसाद के लिए, तो भगवान को चढ़ाने के लिए। तो ये हलवा बन के तैयार हो गया। और मेरा हलवा यार गोरा ही बनता है लोग कहते हैं आपका हलवा डार्क कलर का क्यों नहीं होता, तो ऐसे ही होता है। और उसके बाद ये खाना बनाया मैंने, ये करेले का भुजिया, ये आलू भिंडी का भुजिया, और दाल चावल और सलाद मेरा, क्योंकि मैं सुबह नहीं खा पाई थी क्योंकि सुबह मतलब साफ़ सफाई के काम में लेट हो गए थे और फिर ऐसे ही लेट हो गई मंदिर जाने के लिए। और आज मैंने कई सालों बाद पोनी की है। ये उसके से भाग रहा है तो मैं जैकेट पहन लेती हूँ। ये जैकेट पहनूंगी, ये तो पिछले साल भी ये जैकेट पहनूंगी, पिछले साल भी पहनी थी। और ये शॉल। मैं तैयार हो गई हूँ। ऐसा लग रहा है दुनिया में कहीं ठंड इससे ज़्यादा नहीं पड़ रही हो। ठंड मुझे ही लगती है। अभी दोपहर का टाइम है और अभी इतना मैंने वो कर रखा है। ये इसमें ये है, क्या बोलते हैं इसे, मास्क। इस जैकेट में पिछले साल का धुल गया होगा। मास्क का क्या करूँ, ले लेती हूँ फिर भी। यश आप अब इतने सीरियस क्यों हो यश? मक्खी आ गई है घर में। स्माइल भैया जी तो चलिए हम मंदिर जाती हूँ। और ये गिफ्ट यश ने मुझे दिया है, ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये सरप्राइज़ गिफ्ट दिया था उसने छुपा के। एक दिन मैंने ऐसे ही बोला कि मेरा जो दूसरे कलर का पर्स है उसमें मेरे सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, मैं लाल वाले में ही रखूँगी। तो एक बटुए में रखती हूँ मैं ऐसे ही घर में, और बाकी हैंडबैग्स तो ऐसे ही पड़े हुए हैं, यूज़ ही नहीं होते। फिर यश ने ये दिया, ये रहा मेरा वॉलेट। ये सुबह ही दिया था तो इसमें मैंने पैसे रखे अपने। और हम लोग हनुमान मंदिर जा रहे हैं और ई रिक्शा से जा रहे हैं क्योंकि वो घर के बाहर आ गया था इसलिए। और ये एक्चुअली जान पहचान वालों का है। और यहाँ पे ये कुछ लोगों को खाना खिलाने के लिए प्लेट्स लगवा रहे हैं कमल जी। और ये हनुमान मंदिर, ये काफ़ी फेमस मंदिर है यहाँ पे, जमुना बाज़ार या यमुना बाज़ार, ये वहाँ पे अमरगढ़ वाले बाबा के नाम से इस मंदिर को लोग जानते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर यहाँ पे इसी मंदिर में आते हैं। अब घर हम पहुँच चुके हैं और घर पहुँचने के बाद यश तिलिस्म का ताला खोलते हुए गेट का ताला खोलते हुए मंदिर से आने के बाद मेरी स्थिति परिस्थिति, और मैंने शॉल ऐसे ढक रखी है जैसे कौन से देश वालों को ज़्यादा ठंड लगती है। कमल जी कौन से देश वालों को ज़्यादा ठंड लगती है यार? मेरी आंखें कैसी हो रही हैं? अरे ठंड नहीं, मतलब ठंड ज़्यादा किनको लगती है पता नहीं, जिनको भी ठंड लगती हो कि मुझे, मैं उसी देश की हूँ। और उसके बाद मतलब अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर आंवला खा रही हूँ। आंवला खा के ना मेरा मूड ठीक हो जाता है। मतलब एक आंवला सुबह खाया था और एक अभी खा रही हूँ। आज दिन में नहीं खाया ना, दिन में मंदिर चली गई। और अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या करूँ। कुछ मतलब दिमाग वो हो रहा है, मतलब कमल जी दिमाग मेरा ना काम नहीं कर रहा अब, पता नहीं क्यों, या मन नहीं लग रहा। एक्चुअली पहले मम्मी का घर यहाँ पे था तो मम्मी के यहाँ चली जाती थी यहाँ पे भटकने तो मतलब और लोग भी होते थे। तो अब लेकिन दूर हो गया तो इसलिए नहीं जाती हूँ कि इतनी दूर कौन जाए, इतना किराया भी लगेगा और टाइम भी लगेगा।
तो इसीलिए अभी मतलब खाली 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 सा लग रहा है। और देखती हूँ जाके क्या करना है। और यश कह रहा था बाहर से कुछ मंगाओ, बाहर से कुछ मंगाओ, लेकिन बाहर का खाने का भी मन नहीं कर रहा मेरा। मैं तो खिचड़ी खाने का सोच रही हूँ कई दिन से, लेकिन कमल जी मुझे बनाने नहीं दे रहे हैं। वो जैसे खिचड़ी का नाम लेती हूँ तो फिर वो क्या बोलते हैं, अपना रूप दिखा देते हैं, फिर कहते हैं ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ, ऐसे ही सोने जा रहा हूँ, मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं प्लान ड्रॉप कर देती हूँ। मुझे लगता है डेली खिचड़ी बना लूँ। तो अभी देखती हूँ। अभी तो मैंने कमल जी को बोला आप ही कुछ बना लो, देखती हूँ कौन बनाता है। नीचे बोर होते होते मैं ऊपर यश के रूम में आ चुकी हूँ और यश को मैंने बोला कॉफ़ी बनाओगे, तो अब यश कॉफ़ी बना रहा है। अब देखती हूँ। चाय तो पीनी बंद कर दी है, पी लेती हूँ आज तो, बटे है तो इतना तो चलता ही है। और वैसे भी मैं खुद के लिए तो नहीं बनाने वाली हूँ, ये यश ही बनाएगा। तो चलिए यश कॉफ़ी बना रहा है। यश आज आप बहुत सीरियस से हो बेटा, ज़्यादा सीरियस हो रहे हो आज, क्या बात है? ज़्यादा खर्चा हो गया गिफ्ट में। जब तक यहाँ यश कॉफ़ी बना रहा है तब तक मैं यहाँ पे बैठ के उसका दिमाग खा रही हूँ बोल बोल के। और इसको पैकेट को सील कर देती हूँ, नहीं तो कॉफ़ी ख़राब हो जाएगी तो फिर वो नई कॉफ़ी मंगानी पड़ेगी, तो खर्चा मेरा ही होगा। बस कॉफ़ी तो बन के रेडी हो चुकी है, बस मिल्क फ्रॉथ कर रहा है। उसके बाद जैसे मिल्क रेडी हो जाएगा कॉफ़ी तैयार हो जाएगी। का टेम्परेचर फिर भी मतलब सही है नीचे वाले फ्लोर से। तभी मेरा जो शॉल है कहाँ है, ये पीछे रख दिया मैंने शॉल चेयर के पीछे। नहीं तो नीचे वाले फ्लोर पे तो ऐसा लगता है ना जैसे कि रजाई ओढ़ लो तो भी कम है। हो गई यश? मेरे लिए कौन सी कॉफ़ी बनाओगे? कौन सी काफ़ी बनाओगे हमारे लिए? थैंक यू। और कमल जी ने मुझे जैसे हमेशा की तरह कोई गिफ्ट नहीं दिया है, तो वो लगता है, मुझे लग रहा है ज़्यादा पैसे जोड़ रहे हैं कि कुछ बड़ा ही देंगे जब भी देंगे। तो बस हमारी कॉफ़ी बन के तैयार हो चुकी है। अब सीसीडी वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये यश का रिटर्न गिफ्ट था, ये कॉफ़ी मेकर, जो कि यश ने पहले ही देख लिया था और उसको पहले से ही यूज़ कर रहा था। इसी बहाने मुझे भी कॉफ़ी मिल जाती है वाली। कमल जी पता नहीं क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे हैं, वो पता लगे कि जाके अभी न्यूज़ सुन रहे हो हम लोग यहाँ पे कॉफ़ी पी रहे हैं। यश के पैकेट, कॉफ़ी का पैकेट आ रहा है सामने, डालो। कॉफ़ी तो अच्छी दिख रही है। क्या गिरा? बोतल का ढक्कन गिरा। अरे हाँ मुझे भी पानी पीना था, पानी पी लेते हैं। रोटी बनाओगे कि खेल करोगे? सब्जी बन गई आपकी? सब्जी बन गई। क्या बनाया आपने? आलू सोयाबीन। कैसे आता है आपको? क्या देख रहे हो, हमने कॉफ़ी पी ली, आपको नहीं दिया। चल। और गिफ्ट दोगे कुछ? अभी भी रखा है कि नहीं? ना, चलो कोई नहीं। सब्जी बना दी, बहुत अच्छा। ये इस फ्लोर का टेम्परेचर फिर भी सही है कमल जी। नीचे तो मेरे को ऐसे लगता रहता है ना कि जैसे पता नहीं कहाँ पहुँच गई हूँ। नीचे आके आटा गूँथ के रोटी सेकने का काम ये मेरा बचा हुआ काम था। तो ये सब्जी बनाई है कमल जी ने, तो सब्जी तो काफ़ी अच्छी लग रही है और खुशबू भी आ रही है। तो मुझे तो उम्मीद नहीं थी, मुझे तो लगा पता नहीं क्या कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे शांति से, लेकिन आज बना दी सब्जी। तो खैर कभी कभी बनाते हैं कमल जी, लेकिन एकदम ज़बरदस्त खाना बनाते हैं। तो ये है सब्जी रोटी और आज का सिंपल सा डिनर। और उसके बाद का मेरा डेली का जो काम है वही, मतलब पहले के टाइम में बचपन में ये होता था कि हाँ आज जन्मदिन है, आज कुछ भी नहीं करना, एकदम स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। बचपन में ऐसा होता है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तो मतलब खुद को भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ यश को लगता रहता है कि हाँ मम्मा का जन्मदिन है। तो खैर अब पहले जैसी चीज़ें नहीं रही हैं, समय के साथ हर कुछ बदलता है। और उसके बाद ये मेरा गैस और किचन ये काफ़ी मतलब गंदा गंदा सा हो रहा है, मतलब जो टाइल्स वगैरह गंदी हो रही हैं, मतलब उतनी साफ़ नहीं है, तो उसको मैं जल्दी साफ़ करूँगी। और उसके बाद ये यश को मैंने कहा गर्म पानी में पैर डाल के थोड़ी देर बैठो, इसमें नमक डाल दिया, सेंधा नमक। ये एक्चुअली उसको थोड़ा सा ना अच्छा सा नहीं लग रहा है, तो मैंने कहा इसमें रखोगे पैर, थोड़ा सा आपको रिलैक्स लगेगा। बस अब सोने का टाइम हो गया है और यश अभी गर्म पानी में नमक डाल के मैंने उसको बोला है, क्योंकि उसका सर थोड़ा सा आज भारी भारी लग रहा था। लगता है नज़र लग गई है, नज़र भी उतारनी पड़ेगी। ये पैर उसमें डाल लो ताकि नींद भी अच्छी आए। और उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ अपने जो कपड़े हैं चेंज करने, और उसके बाद थोड़ी देर मेडिटेशन करूँगी, थोड़ी देर जाप वगैरह जो भी करना होता है। रात को सोने से पहले आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप अगला दिन अच्छा चाहते हैं तो उस हिसाब से मतलब रात को ही प्लानिंग कर लें कि मतलब आपको जो काम करना है
जैसे कि आप पहले से ही डिसाइड कर लेंगे या लिख के रख लेंगे तो आपके माइंड में मतलब फ्रेम टाइप का बन जाता है कि हाँ आपको ये करना है। और सोने से पहले फ़ोन को अवॉइड करें या टीवी को अवॉइड करें, उसकी जगह कुछ आप जो करना चाहते हैं मेडिटेशन कर लें, नहीं तो कोई जाप करना चाहते हैं या कुछ इस टाइप का म्यूज़िक सुन लें जो अच्छा हो। मतलब आजकल के जो अजीब से गाने होते हैं वो नहीं, तो नींद आपको अच्छी आएगी। और साथ ही जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आप जो भी आप सोच के सोते हैं कि हाँ मुझे कल ये करना है, तो उसको सही से वो करता नहीं। तो अगर आप फ़ोन चलाते चलाते सो जाते हैं तो सुबह उठने के बाद भी जैसे दिमाग, क्या हुआ बेटा, बाल्टी टूट जाएगी तो सुबह उठने के बाद भी जैसे फ़ोन चलाते चलाते सोते हैं, सुबह उठने के बाद भी दिमाग में हवाइयाँ उड़ी होती हैं। और ये बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। और अच्छी नींद के लिए और गहरी नींद के लिए ये जो मतलब तरीका है, गर्म पानी में पैर डाल के थोड़ा सा नमक डाल के, उससे क्या होता है कि जो हमारी जो नेगेटिविटी होती है वो सारी पानी में एब्जॉर्ब हो जाती है और हमें काफ़ी मतलब अच्छा रिलीफ मिलता है। या आप कह सकते हैं हमारी ऑरा क्लीन होती है, क्योंकि नमक जो होता है बहुत ही अच्छा क्लींजर होता है। तो आपको अगर ज़्यादा परेशानी लगती है तो आप नमक थोड़ा सा पानी में डाल के, जैसे 1 मग पानी में डाल के नहा भी सकते हैं, उसके बाद नॉर्मल पानी से मतलब साफ़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, क्या वो बेटू बाल्टी टूट ना जाए पैर वो इस टाइप से डाल रहा है ना कि बाल्टी ऐसा लग रहा है कि वो आवाज़ आ रही है। तो मतलब नमक से काफ़ी फ़र्क पड़ता है, तो आप कर सकते हैं। मैं भी जब मुझे लगता है ना कि जब आंखें बहुत भारी भारी सी हो जाती हैं या कई बार ऐसा लगता है कि अजीब सा, तो मैं यही करती हूँ, नहाने के पानी में या अलग से नहाने के बाद 1 मग पानी नमक डाल के, मतलब 1 मग नहीं 1 चम्मच नमक डाल के पानी से नहा लिया, उसके बाद नॉर्मल पानी से नहा लिया, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ, चेंज करूँगी, उसके बाद अपना जो आगे का जो सोने से पहले के जो रिचुअल्स हैं, जैसे थोड़ी देर मेडिटेशन वगैरह वो करूँगी, जिससे कि नींद अच्छी आए और सुबह जो चीज़ मुझे करना हो मैं सही से उसको फॉलो कर पाऊँ। तो इस वीडियो में इतना ही, और आज कुछ भी ऐसा खास नहीं था। अभी मम्मी से बात करी है, काफ़ी देर बात करी है वीडियो कॉल पे, तो बस यही था आज का दिन। मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।